हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आप कल है यानी कि आज है मंगलवार, तो आप सभी को मंगलवार के दिन भूल से भी ना खाए ये चीज़ें। हनुमान जी होते हैं क्रोधित और मंगल दोष लग जाता है, तो आप लोग इन चीज़ से बचने के लिए आप सब हो जाइए सावधान। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य में लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को कहीं से भी स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पूरे वीडियो देखेंगे तो आपने इसमें उपाय भी रहेंगे, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। और मंगलवार की पूजा करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए जिससे कि हम बजरंगबली के क्रोध से बच सके। तो आप लोग जानते ही है कि आप लोग जो मंगलवार का अगर कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उनको कोई विघ्न नहीं हो या कोई भी बाधा होते हैं तो वो दूर हो जाता है, तो ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वो कौन सा यह 3 चीज़ें होंगे जिसे कि आपको खाने से बचना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में अवश्य में लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को तो आपने जैसे कि बजरंगबली के पूजा में 3 गलती जो लोग करते हैं उनको बजरंगबली का पूजा का फल नहीं मिलता है, तो वो कौन सा चीज़ खाए, क्या नहीं खाए और कौन सा व्रत यानी कि व्रत में फल खाने से व्रत टूट जाते हैं। तो जैसे कि लस्सी और जैसे सब्जियां खाते हैं तो वो चीज़ें से भी बचनी चाहिए। और मंगलवार के किए जाने वाले उपाय बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा। और मंगलवार के जो दिन होते हैं वो हनुमान जी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। अगर बजरंगबली खुश हो जाए तो आपके सारे काल और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये संकट में उबारने के लिए संकट मोचन हनुमान हैं, जो कि वो आपके लिए ही बताए गए हैं और उनको ध्यान से सुनना। और रात के समय जो श्री राम जी विश्राम करते हैं तो बजरंगबली को उस समय जो पूजा पाठ किया जाता है तो उनको पुकार तत्काल जरूर पहुंचती है और वो जो है वो मनोकामना अपने भक्त को पुकार जरूर सुनते हैं। और रात के आराधना करने से मंगलवार के दिन बहुत ही लाभकारी साबित होता है। यह गुप्त जानकारी इसलिए बता रही हूँ कि आपको काम आए। शास्त्रों में हनुमान जी के पूजा पाठ के लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिसे पूजा पाठ किए जाए उसे संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। देखिए, अगर आप लोग मंगलवार को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी सब्जी खाना है, कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिएगा। यदि आप अगर हनुमान जी के व्रत रखते हैं तो शाम के टाइम घी में बनी हुई पूरी और खीर जैसे बना के आप खा सकते हैं और उनका व्रत करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उस शाम के समय व्रत खोलने के बाद बेसन का लड्डू भी खा सकते हैं, ऐसे जैसे कि आपके घर का प्योर चना की दाल का हो। और मंगलवार के नियम में व्रत में एक ही बार भोजन करना चाहिए और उस शाम के ही भोजन किया जाता है। और हनुमान जी के व्रत में दही खाना चाहिए, मक्खन भी खाना चाहिए, छाछ भी आपको ज़रूर पीना चाहिए। इससे आपको ठंडा और शक्ति प्रदान करेंगे, तो आपको ज़रूर से करिएगा। और उसे जैसे कि फल जो चीज़ें होते हैं ये भी आपको खाना चाहिए, जैसे कि केला, सेब, ये सब चीज़ें खाना चाहिए।
जैसे कि कितने लोग बहुत ज़्यादा व्रत भी रखते हैं, तो उन वजह से भी आपकी शरीर में परेशानियां होती है। तो ऐसा नहीं है कि फल भी है और पपीता भी खा सकते हो इसमें, और खाली पेट में गैस जैसे बनते हैं तो वो नहीं बन पाएंगे पपीता खाएंगे तो इसलिए वो खाना चाहिए, और वो व्रत को संपूर्ण बनाता है और आपको अच्छा होता है। तरबूज भी व्रत में खा सकते हैं, पानी की कमी को भरपूर करता है, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। साबूदाना के खिचड़ी भी, साबूदाना के भी खीर बना के देसी घी में बनाकर खाना चाहिए। जैसे कि मखाने का भी रोस्ट करके खा सकते हो घी में, मगर हर एक चीज़ में घी अवश्य डालना चाहिए। और जैसे कुट्टू का आटा का भी पूड़ियाँ या रोटियाँ ये सब बना के आप खा सकते हो, तो ये भी करना चाहिए। मंगलवार के दिन बहुत सारे उपाय होती है जिससे आपको पूजा पाठ करने से संयम और नियम बताए जाते हैं। ये जो संसार में चल रही है और संयम और नियम से चले जाते हैं। जैसे कि सूर्य का एक निश्चित नियम होता है कि इतने बजे उठ जाना है, तो ऐसे ही चंद्रमा का भी नियम होते हैं कितने बजे उदित हो जाता है, तो वो उदित होके ही रहता है, कोई भी उसे बांध के नहीं रख सकता। वैसे भी हमें हर एक मनुष्य का ये चीज़ अगर जो बांध लेता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, और वो एक लक्ष्मण रेखा की तरह अपने जीवन में छवि बना ले और उनको रोज इन चीज़ों को पालन करते हैं। अगर इनको उल्लंघन किए तो फिर आपके जो धन धान्य है वो नष्ट होने लग जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी में सबसे जो नियम आधारित किया गया है वो है सूर्यदेव और चंद्रमा अपने नियम पे उगते हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, मगर निकलते ही है। तो इसलिए आपको ये नियम पालन करना ज़रूरी है, तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। और वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं आप लोग तो इनको लाइक करिएगा, और जय हनुमान जय श्री राम ज़रूर से लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर जो व्यक्ति नहीं लिखते हैं तो उनसे भी हनुमान जी क्रोधित होता है। और जय श्री राम तो लिखना कोई भी मनुष्य नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं सोते समय अगर 108 बार अगर श्री राम का नाम ले लिया तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब पूर्ण लाभ होता है। जो इनके आसपास नेगेटिविटी रहती है वो भी दूर हो जाती है, और आपके आसपास सकारात्मक और एक भगवान का सकारात्मक वाले ऊर्जा से आपको दर्शन होता है और आपके मतलब निवास होता है। तो दोस्तों आपको ज़रूर से करनी चाहिए। चलिए, जो परम भक्त है हनुमान जी उनका ज़रूर पालन करना चाहिए, और सबको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। और जो लोग व्रत रख रहे हैं खास तौर पे उनको ब्रह्मचर्य का पालन मंगलवार को ज़रूर रखनी चाहिए, और उसे अगर नहीं करते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाते हैं। जैसे कि चाहे और जिनको नहीं मानते हैं जो कोई, तो उनको कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जो कोई व्रत रख रहे हैं तो इनको पालन ज़रूर से करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आते हैं और मंगल दोष भी लगते हैं, तो विवाहित जीवन भी परेशानी आने लगती है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की कष्ट उठाने पड़ते हैं। कई लोगों के साथ ऐसे ही होता है। हनुमान जी के पूजन पाठ करते हैं तो पूजन पाठ नियमित करते हैं। अगर मांसाहारी है या शराबी है तो इनका सेवन मंगलवार के दिन नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज़ को यानी कि मतलब छूना भी नहीं चाहिए। अगर बहुत दिनों से अगर कर रहे हैं, अगर आप बहुत दिन से मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो उनको उद्यापन करने के बाद जैसे कोई लोग मांस मदिरा खा लेते हैं तो वो भी नहीं खाना चाहिए। चाहे कोई भी व्रत कर रहे हो तो आपको उस दिन का, जिस दिन के व्रत रख रहे हो उस दिन का लहसुन प्याज भी त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा तो छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति नहीं करता है तो उनका जो जितने सारे व्रत की पुण्य लाभ होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ को नियम और पालन करना चाहिए। तो आपको यही चीज़ें हैं। और जब आप उस दिन कोई भी सब्जियां बनाए तो जैसे कि सात्विक भोजन ले, और हनुमान जी को जो है बाल ब्रह्मचारी माना जाता है और विशेष कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं हनुमान जी के छू देते हैं, तो हनुमान जी के छूना नहीं चाहिए। महिलाओं को छूने से यानी कि दोष लगता है, ज़बरदस्त लगते हैं और उनके पति और
पुत्र का जीवन बर्बाद हो जाता, आपका घर में जो है कंगाली बन जाते हैं, तो आपको छूना नहीं चाहिए। और कभी भी पूजा करे तो अपने पति और बेटे से करवा दे स्पर्श, लेकिन आप खुद नारी होके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये किए तो आपको मंगल के दशा चलने लगते हैं और वैवाहिक जीवन जो होता है बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है और आपको चर्म रोग भी हो सकते हैं और आप हमेशा के लिए बीमार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को से भी बचनी चाहिए। और मंगलवार को बहुत सारे लोग मंगलवार के दिन गलत चीज़ों को खरीदते हैं। मंगलवार के दिन बहुत लोग फ़ायदा मिलने के बजाय वो मतलब गलत चीज़ होने लग जाते हैं, तो उनको उस दिन नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, तो अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो ज़रूर से लिखिएगा और लाइक ज़रूर से करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो फिर इनके बजाय आपको बहुत सारे दुख की सामना करना पड़ सकता है। तो आपको मंगलवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आपकी बहुत सारे आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर शनि को जो है लोहा प्रिय है और मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति लाल वस्तु खरीदते हैं तो उससे भी मंगल ग्रह की वो सामना करना पड़ता है। कितना भी भयानक भी पैसा हो फिर भी आपको वो धीरे धीरे क्षति होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। उस दिन कांच से जुड़ी हुई बर्तन भी नहीं लेना चाहिए ऐना ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी नहीं लेना चाहिए। और शादी के दिन का जो होता है गिफ्ट भी वो भी आपको मंगलवार के दिन खरीद के नहीं देना चाहिए, तो क्योंकि उस दिन को आपको मंगलवार के दिन अच्छा नहीं माना जाता इसलिए। और मंगलवार के दिन जो भी चीज़ करना चाहिए वो सब कुछ यानी कि नियम के आधारित पे ही करना चाहिए। जो कुछ उस दिन जैसे मंगलवार के दिन नया घर खरीदते हैं या भूमि खरीदते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आजीवन भर दोष लगता है और उनको कई संबंधित बीमारियां होती है। कोई भी व्यक्ति पान खाकर मंगलवार के दिन अगर थूक देते हैं और धरती माता पर, ऐसे व्यक्ति को भयंकर दोष लगता है। और ऐसे कहते हैं कि यानी कि पान जो होता है हर एक देवी देवता की श्रेष्ठ होता है और उनके बिना पूजा शुभ नहीं होता है, क्योंकि कुछ चढ़े ना चढ़े अगर पान दे दिए तो आपकी जितने सारे चीज़ों की कमियां होती है वो पूरा करते हैं। तो इनको खा के धरती पे थूकने से आपके बहुत बड़ी बीमारी की सामना करना पड़ सकता है। तत्काल वो परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन जब मिलता है तो उनको कोई रोक नहीं पाते हैं। लेकिन इन चीज़ को नियम करना चाहिए और उनसे कोई भी चीज़ें हो उस दिन के दिन नहीं करना चाहिए और वो वैवाहिक जीवन को भी बर्बाद पहुंचाता है। और उस शुक्रवार के दिन ही खरीदे, चाहे श्रृंगार का सामान हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो आपको शुक्रवार के दिन गुरुवार के दिन आपको खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको ये इससे लाभ हो। तो क्योंकि मंगलवार के दिन जो दूध भी ना पिए और उस दिन किसी को भी सदस्य को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को ये दूध भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे दोष लगता है। और मंगलवार के किए जाए उपाय, जिस उपाय से आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो और आपको आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर मंगलवार के दिन ऋण चुकाना चाहते हैं तो उस दिन सबसे अच्छा दिन माना जाता है। उस दिन आपको कर्ज चुकाने का अच्छा दिन माना जाता है, तो उसी दिन आपको चुकाना चाहिए। आप किसी से कर्जे लिए हैं तो मंगलवार के ही दिन चुकाइए, उससे हनुमान जी महाराज बहुत ही पसंद होता है। आपको किसी भी माध्यम से आपके पास धन पहुंचाएंगे और कभी भी आपके ऊपर कर्ज नहीं होगा। दोस्तों, वो ऋण चुकाने से आपको दोबारा ज़िंदगी में कर्ज लेने का कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मंगलवार के दिन आपको नियम से जल जरूर चढ़ाना चाहिए। चमेली का तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर 11 मंगलवार अगर आप कर लेते हैं तो आपको भयंकर कष्ट से भी निवारण मिल सकता है और कर्ज से भी मुक्ति हो सकता है और धर्म संबंधित जानकारी भी मिल सकता है और आपको
सही दर्शकों का कल्याण होगा। जैसे कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, आप हमारे दर्शक हैं और हमारे परिवार का एक सदस्य हैं, जिससे आपको जानकारी देना हमारी ज़रूरी है कि आप तक के पहुँचे और आप सबकी कल्याण हो, जिससे आप सब विश्वास रखते हैं। तो हम भी आप पर विश्वास रखते हैं, तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप श्री राधे राधे।